मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। ये यूनियन मिनिस्टर है भारत की स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया में गई है, मस्जिद कुबा में गई है, ओहद के पहाड़ों में गई है, मस्जिद नबवी का भी विजिट किया है और वहां पर हज और उम्रा की मीटिंग को अटेंड किया है। और कोटा डिसाइड हुआ है कि 2024 के हज के लिए भारत का कितना कोटा होगा भारतीय मुस्लिम्स का। ये देखिएगा वीडियो। ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता इंडिया का विषय होता, लेकिन होता मुस्लिम तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। खुदा का खौफ करो, इन्होंने बर्बाद किया है। सिर्फ लूट मार बंद कर दो, तुम देखो कितना वायबल है ये मुल्क। इतना मेहरबान है रब्बुल इज्जत, इतना मेहरबान है इस मुल्क पे, उतने ही ये। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है ना इस्लाम में नहीं इस तरह, ख़ास तौर पे मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों पे इस तरह नहीं, उनको इस तरह गैर मुस्लिमों को दाखिल करना चाहिए। घटिया किस्म की पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी और ये वो करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। जानदार काम तो इन्होंने को किया ही नहीं, और जानदार काम होता है लॉन्ग टर्म। एज आ मुस्लिम जो है हमारे इस्लाम में भी है, विजिट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हरम की हदूद तक जो है गैर मुस्लिमों को पाबंदी है। वहाँ पे एक पूरा एक वो सऊदी जो है वो शहर बना रहे हैं, पूरा दुबई से भी बड़ा एक सिटी बना रहे हैं, लेकिन वो न्यूम सिटी बिल्कुल करेक्टली वो हदूद हरम से बाहर बना रहे हैं, ताकि वहाँ पे गैर मुस्लिम हर तरह के लोग आके जो मतलब कि अपना इंजॉय करना चाहे कर सकें, घूमना चाहे, मतलब हर तरह की उनको फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होगी। मतलब ऑन एयर चल रही हैं आप, तो हमारी जो नेशन है वो दुनिया में मतलब कि पाकिस्तानी लोगों को नहीं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो कैबिनेट बनती है वो उसको उनको अच्छा नहीं समझते। वो नेचुरली हम जो है करप्ट लोग समझे जाते हैं। जो अपनी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, जो अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, वो दूसरों में जाके आवाज़ बुलंद करेगा। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानियों को ही सोचना चाहिए। आपने बोला कि हमारे मौलवी मुल्ला जो है वो जरा यहाँ से फतवा या फिर जो भी है अपनी स्टेटमेंट जारी करे। आपको अगर पता हो तो मिस्र का दौरा किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो मिस्र की पूरी मस्जिद घुमाई थी, पूरी मस्जिद का विजिट करवाया था मिस्र के ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को। बिल्कुल ऐसे ही मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें मुल्लाइज़्म में धकेल दिया गया। हमें मतलब कि हमें बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये हमारे मौलवी हज़रात भी कम से कम अपना पॉइंट तो वाज़ेह करें कि ये भाई ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है एज आ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, छोटा मोटा जो हम तालिब इल्म हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा हुआ। हमें जो प्रोटोकॉल नहीं देते, ये बिल्कुल भी नहीं देते हमारे ये नेशन पे और एज आ पाकिस्तानी ये हमारे लिए सवाल निशान है कि वो हमें किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, और भारत को जो हमारे मतलब साथ ही है उसको किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। वो हमें उनसे पस्त समझते हैं, मस्त समझते हैं और हमें निकालते भी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए भारत ने उनकी हेल्प भी काफी की है और भारत के साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे, ट्रेड भी बहुत अच्छी है, तेल भी बहुत ज्यादा बिक रहा है। तेल की ट्रेड आपस में जो है वो बहुत ज्यादा, नॉन ऑयल ट्रेड भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात ये है कि देखिए मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज किया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो है वो इस्तकबाल भी किया गया है, उनको अंदर भी जाने दिया गया। हज का कोटा इंडियन मुस्लिम्स के लिए बढ़ा दिया गया। कोटा तो चले, वो कंट्री बहुत बड़ी है, उसमें मतलब कि अरब से ऊपर लोग रहते हैं। समझ आती है कि 40 करोड़ के करीब वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। समझ आती है कि शायद कोटा इस लिहाज से बढ़ा दिया। वहाँ पे कोटे से हैरानगी की बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारा कोटा कम कर दिया गया था, आपको पता है? हमारा कोटा कम कर दिया गया नहीं, ये फिर हमारे लिए हमारे साथ ज्यादती है। और दूसरा, कोटे के अलावा मैं आपको एक बात ऐड कर दूं कि वहाँ पे जो इंडियंस हैं, जो सऊदीया में इंडियंस हैं, वो वहाँ पे उनकी मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं पाकिस्तानी कम है और इंडियन ज़्यादा है, और उनकी पे भी पाकिस्तानी से कम है। जिस तरह हमारे मुल्क में पाकिस्तानी से कम है या ज़्यादा है? सॉरी ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा। हमारी जो हम एक दौर में जब हम 70s में 60s में जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, तो जिस तरह हम मतलब कि अपने से पस्त लोगों को ट्रीट करते थे, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी को ट्रीट करते थे, सऊदी अरेबिया में वो हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अपने क्या कहते हैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल ही करतूतों का जो है ना वो कर्मा है। हाँ, ये हमारा अपना जो है ना वो बीज बोया हुआ है जो हमें वापस मिल रहा है, क्योंकि हमने अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म किया है। हमने ये बांग्लादेश को देख लें, उससे पहले हम क्रिश्चियंस जो हमारे मुल्क में, हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं।
हम नहीं, हमसे मुराद हमारी जो रियासत है, रियासत से मुराद हमारे जो आला अहदेदार हैं वो उनको किस लेवल पे रखते हैं। तो डेफिनेटली फिर जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो हमें इस लेवल पे रखती हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ को साथ लेके नहीं चलते। सर पूरी दुनिया में अगर हम मुस्लिम ममालिक की ही बात करते हैं तो उनके भारत के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं से भरा हुआ मुल्क है, तो हमारे साथ उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स मैच नहीं होते, तो हमने उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। जबकि तमाम मुस्लिम ममालिक ऐसा नहीं सोचते, वो कहते हैं ये इंसान है पहले, तो हम इंसानियत को प्रमोट करेंगे। क्या कहते हैं अब हम लोग क्यों मतलब इतने ज्यादा तफरके में पड़े हुए हैं कि इसके यही वजह कि आज हमारे किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है? बिल्कुल यही वजह है। मैं ये समझता हूँ कि साकिब निसार साहब हमारे एक चीफ रहे हैं, उनके दौर में हमारे पाकिस्तान के सिनेमाज पे पाबंदी लगी थी कि इंडियन मूवीज़ नहीं दिखाई जाएंगी। वो एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मूवी क्यों नहीं दिखाएंगे भाई, अगर वो हमारे मुल्क में बिजनेस दे रही हैं मूवीज़, तो हमें क्यों नहीं दिखानी चाहिए। सऊदीया में भी सर सिनेमा हॉल बन गया है, उन्होंने लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया था रिसेंटली। यहाँ से अगर हम वाघा बॉर्डर से ट्रेड शुरू करें ना, तो हमारी मतलब कि ऑन रोड ट्रेड जा सकती है। हम जो चीज़ें करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा के हम परचेज करते हैं, हम लाखों में खरीद सकते हैं और अपने मुल्क में वो मतलब कि सस्ती आएंगी। लेकिन फिर तो चलो सही है, हिंदू है फिर तो यार गलत है, क्योंकि मक्का में और मदीना में जो है ना इनको नहीं इस तरह करना चाहिए। उन्होंने अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज किया है। वो नहीं, देखें इंसानियत अपनी जगह पे, लेकिन मुसलमान होना अपनी जगह पे है। तो पहले मुसलमान है, फिर बाद में जो है बाकी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है इनको नहीं करनी चाहिए। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है सऊदीया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दी उन्होंने। क्या क्या? जैसे अब काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है, अब पब्स वगैरह और क्लब्स वगैरह और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब उधर इन कर दी गई हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं अब। तो हमारी इस्लामिक कंट्री वो सब तो यहाँ पर भी हो रहा है, सऊदीया क्या अलग कर रहा है? असल में देखें, हमारा जो है ना किबला है वहाँ पे, और हमें उनको देख के हम चलते हैं। मतलब हमारे लिए वो एक जो है ना, हमारे लिए एक समझ लें मोतबर जगह है। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है ना इस्लाम में नहीं इस तरह, ख़ास तौर पे मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों पे इस तरह नहीं, उनको इस तरह गैर मुस्लिमों को दाखिल करना चाहिए। अच्छा, तो इजिप्ट ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मस्जिद का विजिट करवाया था जब वो वहाँ गए थे। जामिया मस्जिद भारत में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करते हैं। नहीं, वो अलग बात है। देखें, जो लेवल या जो है ना मकाम वो हरम का है या मस्जिद नबवी का है, वो तो नहीं ना हो सकता। फिर क्या करना चाहिए था सऊदीया को? सऊदीया को क्या करना चाहिए? सऊदीया को यही करना चाहिए कि इस तरह की ना हरकतें करें, इस तरह की ना हरकतें करें। तो सऊदीया हमें इतना कभी प्रोटोकॉल नहीं देता जितना भारत को देता, क्यों? फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रांग है ना, और बाकी उनको वो बिजनेस दे रहे हैं, उनका जो है उनके साथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो उस तरह का लेवल नहीं है अभी, तो हम उस लेवल पे तो नहीं पहुंच सकते। तो वो अभी बहुत आगे है, इंडिया हमसे बहुत आगे है, हर लिहाज से बहुत आगे है। तो इस लिहाज से तो फिर वो दुनिया में माना जाता है। अच्छा, मुझे बताएं सऊदीया क्या सही कर रहा है? ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं। ये जो इन्होंने हिंदू को जो इन्होंने वो किया है, उसमें मस्जिद नबी का विजिट कराया है या हरम में लेके गए हैं, वो गलत है। बाकी तो अगर वो कोटा बना रहे हैं हज उम्रे का, तो वो तो चलो ठीक है, मुसलमानों के लिए अच्छी चीज़ है। चले, हज उम्रे का कोटा ठीक है, और उन्होंने जो विजिट करवाया वो गलत है, और क्या क्या गलत है? बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उधर, मतलब वो पब्स वगैरह और ये इस तरह की जो, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना भी गलत है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, नहीं वो तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि औरतों को तो करनी पड़ती है। वो तो अच्छी बात है, उन्होंने ठीक किया। हाँ जी, ठीक है। तो अच्छा, अब आप मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें क्यों बाहर निकालते हैं? हमें तो किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं वो देते हैं, क्या वजह है? वो भारत को बड़ा प्रमोट करते हैं। वो हम जो है ना एज अ नेशन करप्ट है, हमारा हर बंदा करप्ट है। हमारा रेडी वाले से लेके ना ऊपर तक जितने भी लोग आते हैं, हर बंदा जहाँ पे जिसका दाव लगता है वो लगाता है। तो इस हिसाब से जो है ना वो बांग्लादेश हो गया या इंडिया हो गया, यहाँ के लोग उस तरह के करप्ट नहीं है। और बाकी जो है इनकी प्रोडक्ट्स आप किसी भी चीज़ में आप देख लें तो इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब इसमें हिसाब में भी ये ठीक है। हम लोग हर चीज़ में 2 नंबरी करते हैं। तो यार हम अब मेरी बात सुने, कटास राज मंदिर है, कटास मंदिर है, तो हम उधर विजिट नहीं करते? करते हैं ना, मुसलमान है तो क्यों करते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, पता चलता है कल्चर का, पता चलता है किस तरह का कल्चर है, क्या चीज़ है, वो इसलिए करते हैं। तो कर सकते हैं, उसमें मसला तो नहीं है। नहीं, वो तो मंदिर अब रनिंग में है ना, वो जाके उधर वो कोई उनका पूजा पाठ तो नहीं कर रहे ना, या कोई इस तरह का काम तो नहीं कर रहे, कर सकते हैं। इस तरह इधर मसाजिद हैं, जिस तरह बादशाही मस्जिद है या कोई और मस्जिद है, तो इधर जब टूरिस्ट आते हैं तो क्या हम उनको मना तो नहीं कर सकते कि आप नहीं मस्जिद में नहीं आएंगे? तो वो हिस्टोरिकल प्लेस है एक हमारे लिए जो है,
तो वो कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। अब जहाँ पे मसाजिद होती हैं ना, तो उनका एक एहतराम होता है, सारा कुछ जो है ना उसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो अब जिस तरह आप फैसल मस्जिद की मिसाल ले लें, ठीक है, फैसल मस्जिद में अब हर वक्त टूरिस्ट आते ही रहते हैं, ठीक है, तो अब उसमें इस्लामाबाद में है फैसल मस्जिद। जी बिल्कुल। तो अब उधर पे आप देखें तो उधर अक्सर लोगों ने चप्पल भी पहनी होती है, नंगे सर लड़कियां घूम रही हैं, ठीक है, उधर वो फोटोशूट हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है मसाजिद वगैरह का एहतराम मद्देनज़र रख के जो है ना उनको विजिट वगैरह करना चाहिए।